हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? यस, अभी शाम के 5 बजे हैं और अभी मैंने शावर लिया है। अभी मैं फ्री हुई हूँ बिकॉज ऑफ मैंने आज किया है डीप किचन क्लीनिंग एंड आज पूरी दोपहर मेरा किचन क्लीनिंग में गया। उसके बाद आपको वीडियो एडिट करके ब्लॉग भी डालना था और जस्ट अभी अभी मैंने अपलोड करने के लिए रख दिया है। अगर नेटवर्क अच्छे होंगे तो जल्दी अपलोड हो जाएगा, नहीं अच्छे होंगे तो फिर देर में होगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हो, आज मैंने कुछ डिफरेंट साड़ी पहनी है, डिफरेंट साड़ी एंड ये कुछ न्यू स्टाइल पहना है, आप लोग देख सकते हो। एंड ये न्यू स्टाइल साड़ी कैसे पहने और कैसे इनको वेयर करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया भी है कि कैसे आप न्यू स्टाइल साड़ी वेयर कर सकते हैं। एंड आप लोग बताइएगा ये कैसी लग रही है। और अभी अभी मैं रेडी हुई हूँ एंड मुझे आज टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ आज हमारे घर है पूजा, तो मुझे बनाना है खाना। तो फटाफट से मैं रेडी होके बस किचन में जाना है खाना बनाने के लिए। एंड हाँ, कैसे मैं अपना मंथली किचन क्लीनिंग करती हूँ, क्या है मेरा डीप किचन क्लीनिंग रूटीन इन साड़ी, तो ये ब्लॉग, ये वीडियो, ये किचन क्लीनिंग आपको इस ब्लॉग के बाद मिलेगा। तो किचन में जाने से पहले आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट कर देती हूँ। एंड आज मैं आपको हैंकी टकिंग बताने वाली हूँ। एंड आज मैंने पॉनीटेल नहीं बनाई है, पॉनीटेल को इस तरीके से क्लैचर लगा दिया है, बनाना पिन। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। लेकिन मुझे किचन में गर्मी लगेगी तो फिर मैं इसका बन भी बना सकती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, खुले बाल रखना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। एंड ये साड़ी मैंने ऑलरेडी पहले एक बार पहन चुकी हूँ, तो मैं बार बार इसके बारे में नहीं बताऊंगी। तो चलो अब करते हैं हैंकी टकिंग। मैं रूम से आई तो यहाँ पर देखा मम्मी ने कुछ प्रिपरेशन कर ली थी पूजा की, जैसे आटा वगैरह छान दिया था, सब्जी काट दी थी और आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, तो आलू तो बॉइल्ड है ऑलरेडी। फिर मैंने कहा लाओ मम्मी मैं बनाती हूँ, आप जब तक पूजा की प्रिपरेशन कर लो। जैसे जो भी प्रिपरेशन होती है, पूजा की थाली लगाने में भी बहुत टाइम लगता है इस वाली पूजा में। फूल, चंदन, रोली, कुमकुम, हल्दी, अगरबत्ती, दिया बत्ती आदि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं। तो मम्मी पूजा की थाली वगैरह लगा रही हैं और यहाँ पर मैं डिनर बनाने के लिए लग गई हूँ, यानी कि पूजा के लिए खाना। बेसिकली इस पूजा में खीर पूड़ी ही जाती है और गुलगुले होते हैं। हमारी यूपी में गुलगुले बनाए जाते हैं, आटे के बनते हैं, वो भी चीनी के। तो बस वही चीज़ें बनानी रहती है। सो अगर पूजा में सब्ज़ी लगती तो फिर मैं ऑनियन एंड गार्लिक नहीं डालती, लेकिन सब्ज़ी नहीं लगने वाली है। सिर्फ खीर एंड पूड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ साबूदाने की खीर एंड ये साबूदाने इनको मैंने भून लिया है और मीनवाइल दूध भी गर्म हो चुका है, उसमें मैंने शुगर डाल दी है। तो साबूदाने अच्छे से बॉइल्ड हो जाए जब तक हमें पकाना है, जब तक कि ट्रांसपेरेंट ना हो जाए हल्के। एंड साबूदाने की खीर बहुत जल्दी बन जाती है अगर आप उनको भून लोगे, प्लस चिपकेंगे भी नहीं वो। तो बस अच्छे से देखो यहाँ पर साबूदाने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। फिर आगे जो भी मुझे ड्राई फ्रूट डालना होगा मैं आगे डालूँगी। एंड यहाँ पर देखिए मीनवाइल सब्ज़ी भी मैंने छोंक दी है और मैं बना रही हूँ बॉइल्ड आलू की सब्ज़ी। तो इस सब्ज़ी में थोड़े से मसाले मैंने बहुत ज़्यादा लाइट रखा है, बट खड़े मसालों की मात्रा ज़्यादा है। और मेरी जितनी कोशिश रही है, मैं चाहती थी कि सब्ज़ी थोड़ी सी हलवाई स्टाइल बने, तो इसीलिए मैंने इसमें खड़ी मिर्चें, कुछ खड़े मसाले भी डाले हैं एंड इसको ना मैंने राई एंड मेथी में छोंका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी लगती है, एक बार ट्राई कीजिएगा आप। आलू डाल दिए हैं, आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी डाल के पका लेंगे, बस यही सब्ज़ी है।
रात का टाइम है तो फिर मैंने एक ही सब्ज़ी बनाई है। एक ही सब्ज़ी नहीं खा पाएंगे हम, 4 लोग ही हैं इसलिए। और पूड़ी बनाई है, बस इतना ही। और ये देखिए सब्ज़ी में पानी डाल दूँगी, जितनी मुझे करी चाहिए पका लूँगी अच्छे से। एंड मीनवाइल यहाँ पर मैंने गुलगुले बना लिए हैं। ये होते हैं गुलगुले एंड ये बहुत टेस्टी लगते हैं। बेसिकली आलू के भी बनते हैं, शकरकंदे के भी बनते हैं, लेकिन पूजा में आटे के ही गुलगुले लगते हैं, चीनी वाले। बहुत टेस्टी लगते हैं। बेसिकली पूजा यानी कि प्रसाद बन जाते हैं ना, जब भगवान जी भोग लगा देते तब तो और भी ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। एंड ये पूजा ना शाम को 7 बजे तक हो जानी चाहिए। सो हम लोगों ने जल्दी ही डिनर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी, तो अभी तक टाइम से बन भी गया था और फिर हम लोग साथ में मिलके पूजा भी कराए थे। और हम लोग की पूजा हो चुकी है गाइस। हाँ, एंड ये पूजा आषाढ़ महीने में ही होती है। हिंदी महीने में अगर नाम जाने तो आषाढ़ महीना चल रहा है। एंड हमारे गांव में आज सभी लोग अपने कुल देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो बस पूजा हो चुकी है मेरी। उसके बाद जब भी डिनर का हमारा टाइम होगा फिर हम लोग डिनर करेंगे। एंड अभी कुछ काम से गए हैं बाहर, तो अब वो आ जाएंगे तभी हम लोग साथ में मिलके डिनर करेंगे। मैं और मेरा बेटा मिलके देख रहे हैं अभी तारक मेहता। 7 बजे हैं तो 7 बजे आते हैं, 7 से 8 बजे तक आता है। तो हम लोग बस ऐसे ही कुछ टीवी कार्यक्रम वगैरह देखते हैं। वैसे मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, जब से मैं टीवी बहुत ही ज़्यादा कम देखती हूँ। वरना पहले तो मेरा टाइम फिक्स था, इतने बजे ये आने वाला है, इतने बजे ये आने वाला है, अब मेरा ये टाइम हो गया। बट अब टीवी से बहुत दूर हो गई हूँ। यूट्यूब से मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छा सीखने को मिला कि हम घर बैठे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर पे हैं, हम हाउसवाइफ हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड यूट्यूब है एंड ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं एंड ऑनलाइन वर्क है जो आप घर पे बैठे कर सकते हो। और आजकल तो सभी हाउसवाइफ कुछ ना कुछ कर रही हैं, फ्री नहीं बैठी हैं। ऐसा नहीं है कि घर का काम कर लिया बस बैठ गए, नहीं। सभी लोग हर फील्ड में कुछ ना कुछ कर रही हैं एंड सभी के सपने होते हैं। तो बस यही चीज़ मुझे सीखने को मिली, वरना मैं भी आम हाउसवाइफ की तरह घर पे रहती। दोनों टाइम खाना पकाओ, सबके कपड़े धुलो, झाड़ू पोछा करो, दैट्स इट, डे स्पेंड हो गया। लेकिन आज का टाइम मेरा बहुत अलग है। तो अब हम लोग करेंगे डिनर थोड़ी देर में, जैसे डिनर का टाइम हो जाएगा करीबन 8 बजे तक। और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ सुबह से। किचन वगैरह साफ करना, फिर वीडियो को एडिट करना, फिर तुरंत ही मैंने शावर लेके गई, फिर तुरंत ही मैं शावर लेने गई, शावर लेके आई, फटाफट से मैं वापस से लगी पूजा के काम में। गाइज आज संडे है एंड सैटरडे को जैसे हमारी पूजा हुई वहां तक मैंने आपको बताया था। एंड आज संडे है, संडे को अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं अभी फ्री हुई हूँ क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा टाइम तो लेट हो ही जाता है, बिकॉज ऑफ सब लोग घर में हैं, घर भी फैल जाता है बार बार, तो घर को मैनेज करो एंड उसके बाद सबको खाना वगैरह दो, तो इसलिए। एंड मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। मेरे साथ जो घटना घटी है वो आपके साथ घटे तो आप कैसा रिएक्ट करना चाहिए एंड आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे एक बार नहीं, कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो सोचा इस बार अगर हुआ है तो क्यों ना मैं ये वाली बात आपके साथ शेयर करूं। मैं आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ, चाहे फिर वो खुशी की हो या कोई दुख का कोई भी मैटर हो, मैं आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ। मैं आपके साथ हर एक बात शेयर करती हूँ, तो फिर आप मेरी एक छोटी सी फैमिली है, तो क्यों ना मुझे ये बात अपनी फैमिली में शेयर करना चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ, आज संडे है, कल सैटरडे था। तो कल सैटरडे को इसी टाइम 2-2:30 बजे थी करीब, और मेरे हबी घर पे थे। तो कल उनको नहीं जाना था काम पे, तो वो घर पे थे, ये अच्छी बात है। नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। और क्या हुआ, मेरे फोन पे एक मैसेज आया
मेरे फोन पे एक मैसेज आया, उसमें उस मैसेज में लिखा हुआ था, अननोन नंबर से मैसेज था, पता नहीं कौन था। एंड उसमें लिखा हुआ था कि आपका यूट्यूब का इनकम अमाउंट, आपका यूट्यूब इनकम अमाउंट आ चुका है। आप बैंक लोन वाले लिंक पे क्लिक करके और उसको आप ले सकते हो। फिर मैं 1 मिनट के लिए इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मैंने कहा ओ माय गॉड, माय यूट्यूब इनकम, माय यूट्यूब सैलरी, मेरी यूट्यूब की सैलरी आ गई। मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन जस्ट पास में ही मेरे हबी थे। वो बोले क्या हुआ, क्यों इतने खुश हो? मैंने उनको ये मैसेज दिखाया। वो बोले 1 मिनट रुको, पहले मुझे मेल देखने दो। फिर उन्होंने मेल देखा, मेरा मेल चेक किया। वो बोल रहे थे कि तुम्हें फोन पे यूट्यूब ने क्यों इस तरीके से मतलब पर्सनली किया है। सबको मेल आते हैं एंड उनको इन सारी चीजों में काफी नॉलेज है। तो उन्होंने मेल देखा, तो मेल में कुछ ऐसा कोई भी मेल नहीं था यूट्यूब की तरफ से कि मेरी सैलरी कंप्लीट हो गई है और सैलरी आ गई है वगैरह वगैरह। तो कुछ नहीं, फिर इन्होंने ट्रू कॉलर पे देखा तो कोई मुस्लिम नाम था, मुस्लिम नाम करके कुछ था, मुझे अभी याद नहीं है। तो अगर मैं उस लिंक पे क्लिक कर देती तो पता नहीं, शायद मेरा अकाउंट हैंग हो सकता था, चाहे फिर वो मेरा बैंक अकाउंट हो या तो फिर मेरा यूट्यूब अकाउंट हो सकता था। तो कृपया करके ऐसे लोगों से आप दूर रहें प्लीज, जो आपको ऐसे फेक मैसेज भेजते हैं या आपको फेक मेल करते हैं। ओके, प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, सो बी अलर्ट, बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। कभी भी आपको इस टाइप के मैसेजेस आ सकते हैं, तो ऐसे कभी भी लिंक पर क्लिक ना करें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप घर में किसी से भी शेयर कर सकते हैं, या घर में भी पता नहीं है तो आप बाहर जाके शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपको पता चल सके रियली कि ये मैसेज क्या है और मुझे इसमें आगे क्या करना चाहिए। अगर मेरे हबी नहीं होते खुश, और फिर होता ही है जब आप इतनी ही मेहनत कर रहे हो एंड आपकी सैलरी आ जाए तो कितने खुश हो जाते हैं ना। एंड मैं ना करे भगवान और मैं उस पर क्लिक कर देती तो फिर बहुत बड़ी घटना हो जाती। मैं इतने सालों से यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ, मेरी सारी मेहनत पानी पानी हो जाती। तो बस यही घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, कोई फेक मेल आता है, कोई फेल मैसेज आता है या कोई फोन कॉल करता है, तो इसकी आप पूरी जानकारी लीजिए एंड अलर्ट रहिए हमेशा। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे यूट्यूबर्स के अकाउंट हैंग हो रहे हैं। सो बी अलर्ट और बस मेहनत करते रहिए, अपनी यूट्यूब पे लगे रहिए, एक ना एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो बस ये एक छोटी सी घटना थी एंड सच में मैं बहुत बच गई कल, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। एंड फटाफट से फिर मेरे हबी ने वो नंबर ब्लॉक किया एंड वो मैसेज डिलीट किया। तो ऐसे मैसेज बहुत आते हैं, बैंक की तरफ से आते हैं, यूट्यूब की तरफ से आते हैं, लेकिन मुझे बेसिकली यूट्यूब की तरफ से आया था, सो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड पहले कई बार, 2-3 बार भी मुझे ऐसे मेल आ चुके हैं कि आपका चैनल हैंग हो गया है, या 4-5 बार तो किसी ने मेरा मेल चोरी करके एंड मेरा पासवर्ड भी खोलने की कोशिश की है ब्राउज पे। तो कई बार गूगल अलर्ट मैसेज भी आते हैं, वो तो आप यूट्यूबर हो, आप तो जानते ही होंगे कि कैसे मैसेज आते हैं। सो प्लीज ऐसा ना करें। अपने चैनल को हम कैसे एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटे पौधे की तरह बड़ा करते हैं, सो धीरे 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 आप जरूर आगे बढ़ोगे। और हड़बड़ाहट में आके कोई भी अरे गरे मैसेज, कोई भी अरे गरे लिंक पर क्लिक ना करें और बस खुश रहें हमेशा। यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। एंड हाँ, अभी दोपहर है तो बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। एंड मेरे हबी हैं वो सो गए हैं, बेटा है वो गेम खेल रहा है, तो मैं बस आपके साथ बात करने आई थी। तो बस आपके साथ बात करके जैसे ही मैं जाऊंगी तो उसका गेम वगैरह बंद करवा के थोड़ा सा उसको रेस्ट करवाऊंगी। मम्मी सो गई है, बस मैं और मेरा बेटा जाग रहे हैं।
तो बस अब चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं एंड उसके बाद वीडियो का एडिटिंग करना है ना मुझे, शाम को आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना है। तो बस मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए